नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने चंडीगढ़ के बारे में आपको अपडेट किया था वीडियो के माध्यम से। हमारा प्लान कंफर्म है, लेकिन अभी क्या हुआ कि 23 और 24 और 25 तारीख को 23, 24, 25 तारीख को शादियों का माहौल होने की वजह से होटल की बुकिंग प्रॉपर नहीं मिल रही थी। इसके लिए हमें डेट थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ी। अभी ये एक दिन का ही है, 27 तारीख का। 27 अप्रैल को चंडीगढ़ में हमारा इंटरव्यू कंफर्म है और वहां पर जो प्रोसेस रहेगी सेम डे कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन का समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से गाइडेंस था जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर सकते हैं। और अगर इस वीकेंड में हो जाता तो फिर 2 दिन हो जाता, लेकिन अभी सिर्फ एक ही दिन होगा। 27 तारीख को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे से 12 बजे तक एंट्री होगी। उसके बाद एंट्री परमिटेड नहीं होगी। दोस्तों, ये अपडेट्स मीन्स अभी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे और उसमें वेन्यू रहेगा। वेन्यू आपको फोन पे मिलेगा। वेन्यू आपको जो भी आप कॉल करेंगे आज शाम को, कल कॉल करेंगे तो कल शाम को आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। कल संडे, मंडे से करना। और ऐसे बेटर ये रहेगा कि आप सब लोग इन्फॉर्मेशन दे दो, बाद में एक साथ आपको एक कॉल लेटर भेजा जाएगा और उस कॉल लेटर को प्रिंट आउट करके लाना होगा आपको, क्योंकि अभी इस टाइम पर कोविड की सिचुएशन काफी टफ है और इसमें से भीड़ का इकट्ठा होना काफी मुश्किल है। और इसमें से हम इकट्ठा भी नहीं करेंगे। एक सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए अभी हमें हर चीज को स्टेप लेना होगा। जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो क्या रहेगा, हमें पता रहेगा कि कितने लोग आने वाले हैं। राइट। सो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे बिना इन्फॉर्मेशन के तो फिर उनको मैनेज करना टफ हो जाएगा और कोरोना की सिचुएशन में सबके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि बाई चांस अगर उसमें से कोई भी एक बंदा अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो काफी इफेक्ट पड़ जाएगा। ये आप सभी लोग समझदार है इस मामले में। सो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना। जो लोग भी सच में आने वाले हैं वो लोग एक इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे और इन्फॉर्मेशन के बाद में उनको अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके हिसाब से वो 27 तारीख को डायरेक्टली आ जाएंगे। वेन्यू आपको मिल जाएगा, कॉल लेटर मिलेगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, एक अपडेट ये है कि जो वहां पर आएंगे पोलैंड मीन्स पंजाब में, वहां पर पोलैंड के लिए आना चाहिए जो बंदे आएंगे। बेसिक हमारा फोकस रहेगा पोलैंड के लिए। तो पोलैंड के लिए जो लोग भी अप्लाई करने वाले हैं वो वहां पर आएंगे। राइट। और जो एडिशनल प्रोफाइल्स के लिए होंगे वो कम से कम लोग आए, क्योंकि हमारा मेजर फोकस रहेगा वो पोलैंड का रहेगा। राइट। बाकी लोग हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, कभी विजिट कर सकते हैं। राइट। गुजरात में मिस एनी टाइम, संडे को छोड़कर सोमवार से शनिवार के बीच में कभी भी आ सकते हैं। पोलैंड के लिए जो कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल जितनी भी प्रोफाइल्स हैं उनके लिए कोई कैंडिडेट आना चाहे तो आ सकते हैं। कुछ प्रोफाइल्स के लिए, हेल्पर कैटेगरी के लिए, सिर्फ ओनली हेल्पर कैटेगरी के लिए सिंगापुर के लिए आ सकते हैं। मीन्स जनरल वर्कर फॉर सिंगापुर वर्क परमिट के लिए। ये 2 प्रोफाइल्स के लिए आप लोग वहां पर आएंगे तो बेटर होगा। बाकी प्रोफाइल्स के लिए आप एस पास के लिए हम एक भी कंसिडर नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि एस पास वीजा के लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। वहां पर हमें कम से कम क्राउड चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि मतलब हमें अपनी तरफ से चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडेंस होता है और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों, जो लोग भी सिंगापुर में जनरल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पोलैंड में किसी भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो या फिर कोई भी पोजीशन हो, जनरल वर्कर हो, मैसन हो, सो इन पोजीशंस के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो पंजाब में वो होटल में जो वेन्यू दिया जाएगा वहां पर आ सकते हैं और वहां पर प्रोसेस को अटेंड करके कंप्लीट कर सकते हैं। और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। डॉक्यूमेंट्स में उनका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। उनका डॉक्यूमेंट्स में जो भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं, रिज्यूमे, फोटो, मीन्स एकेडमिक सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने भी होते हैं वो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैनिंग कॉपी होना चाहिए उनके पास पेन ड्राइव में या ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, और एक उनके पास जेरोक्स कॉपी होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। सो दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास में, सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे कि प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं। और जो वडोदरा में आना है, वडोदरा में किसी भी प्रोफाइल के लिए आप आ सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 22 तारीख की दोपहर तक आएंगे तो फिर आपको हम हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि वडोदरा में जो मिस वेन्यू है वो हमारे ऑफिस के वेन्यू है, उसमें कभी भी आप आ सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस प्रोफाइल के लिए आ रहे हो, किसी भी प्रोफाइल के लिए आ जाओ। आप सिंगापुर में एस पास के लिए, ई पास के लिए, WP के लिए, स्टडी वीजा के लिए, या फिर पोलैंड के लिए, माल्टा के लिए, दुबई के लिए, कतर के लिए, जो जो हमारे पास में लाइव प्रोफाइल्स हैं उन सभी के लिए हमारे ऑफिस में सोमवार से गुरुवार के बीच में आ सकते हैं। ये कंफर्म है। लेकिन पंजाब में जो लोग आएंगे वो सिर्फ 2 प्रोफाइल्स के लिए आएंगे, 2 कंट्रीज के लिए। एक सिंगापुर में जनरल वर्कर प्रोफाइल के लिए, और ट्रेड वाले लोग नहीं आएंगे, सिर्फ जनरल हेल्पर के लिए आएंगे।
और पोलैंड के लिए जो भी ट्रेड्स हमने मेंशन किए थे उन सभी के लिए आएंगे। दोस्तों अभी ये शेड्यूल कंफर्म है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। होटल की बुकिंग हो चुकी है और अभी वेन्यू चेंज होने की कोई मिस पॉसिबिलिटी है नहीं। आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सबसे निवेदन है कि आप अपॉइंटमेंट्स प्लीज जरूर लें। आप इन्फॉर्मेशन लेके अगर हमारे कलीग को इन्फॉर्मेशन देंगे प्रॉपरली, अगर आपका प्रोफाइल मिस मैचिंग होगा तभी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार ईमेल पर भी भेजें और जो जिस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे उनको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये हम दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के अगले लोग नहीं आएंगे, उसमें हिमाचल प्रदेश से भी लोग आएंगे, जम्मू कश्मीर से भी लोग आएंगे, हरियाणा से भी लोग आएंगे, दिल्ली से भी जा सकते हैं, पंजाब से भी आएंगे। तो वहां पर आपका आना, आपका टाइम वेस्टिंग ना हो। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर देंगे, राइट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम आपको कंफर्म कर देंगे कि आपको आना है या नहीं आना है। सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए हमें नहीं बुलाना है किसी को, और आपके लिए फॉर्मेलिटी के लिए किसी को नहीं बुलाना है। अभी यहाँ पर फिटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पोलैंड के लिए जो रिक्वायरमेंट है, और इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश एवरेज इंग्लिश तो आना चाहिए, मतलब कम से कम किसी को आप रिप्लाई कर सको प्रॉपर तरीके से, सामने वाला बंदा समझ जाए। एवरेज इंग्लिश का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती और हमें इंग्लिश आती है। दोस्तों एवरेज इंग्लिश का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बंदा आपसे कोई भी इंग्लिश में अगर आपको बोल रहा है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप उसको रिप्लाई करो, बोलना आना चाहिए आपको। रिप्लाई करेंगे तो सामने वाले बंदे को भी समझ में आना चाहिए। सो कम्युनिकेशन तभी होता है जब पहली पार्टी बोलती है, दूसरी समझ सुनती है, वो रिप्लाई करती है, फिर पहले सुनती है, दोनों को चीजें समझ में आती है और सेम वे में मैसेज आता है। तो इंग्लिश मैन की इंग्लिश को समझ के रिप्लाई करने का अगर क्वालिटी आपके अंदर है तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ टूटी फूटी माय नेम इज दिस और इसके बाद स्टॉप हो जाना, उस प्रोफाइल के लोग, उतनी क्वालिटी के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वीएफएस काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है वीएफएस में। दोस्तों क्या होता है कि कई बार कुछ लोगों का प्रोसेस हो जाता है, डब्ल्यूपी आ जाता है, लेकिन इंग्लिश की वजह से अगर वो वीएफएस में उनका वीजा रिफ्यूज होता है तो उनकी सारी मेहनत, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो भी हमारे पास अप्लाई करे, उसका अगर डब्ल्यूपी आता है तो उसका वर्क मींस वीजा स्टैंपिंग जरूर होना चाहिए, और उसके लिए कैंडिडेट को उतने ही जिम्मेदारी से काम करना होता है। सो कैंडिडेट को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वैसे कैंडिडेट को अभी हम परमिट नहीं कर पाएंगे। जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में एवरेज वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसको गलत मीनिंग में मत लेना। एवरेज का मतलब ये कि आप बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश मैन की बात को रिप्लाई करके, ऐसा नहीं कि कोई आपसे कोई टूटी फूटी इंग्लिश में, वो उसको भी टूटी फूटी आए और आप भी टूटी फूटी बोलो, आपको लगे कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो ध्यान में रखना, राइट। एवरेज इंग्लिश चल सकती है, राइट, हेल्पर कैटेगरी के लिए एवरेज इंग्लिश चल सकती है। आप वहां पर जब जाओगे 15-16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं या सब पूछ सकते हैं या कुछ पूछें कुछ ना पूछें, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, दूर से समझ में आता है कि बंदे के अंदर क्वालिटी है, तो फिर उससे हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन पूछें या ना भी पूछें। लेकिन अगर आपके प्रेजेंटेशन से ऐसा लगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, सस्पेक्टेड है, तो फिर आपसे पूछेंगे, उसके बाद फिर आगे डिसीजन लेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 15 क्वेश्चंस के आंसर दे सके, जो उनकी प्रोफाइल के बारे में हो सकता है, उनके बारे में हो सकता है, उनके बैकग्राउंड के बारे में हो सकता है। उन सभी क्वेश्चंस को जब बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा हम पूरी तरह से गाइड करेंगे, लेकिन उनको रिप्लाई करना बंदे को ही है, ऐसे नहीं कि रट के जाएंगे। एम्बेसी के अंदर, बीएफएस के अंदर जब जाओगे ना, तो उसको आपको सेल्फ फेस करना होगा, अकेले ही फेस करना होगा। सो इतना ध्यान में रखना कि जिनकी इंग्लिश एवरेज है और जो सीख सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश एवरेज है और 2 महीने के अंदर काफी अच्छी कर सकते हैं, वो लोग डेफिनेटली आ सकते हैं। एज लिमिट रहेगी 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में हो, लेकिन जितना यंग होंगे उतना ही ज्यादा फोकस किया जाएगा, और जो गर्ल्स रिटर्न होंगे उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। दोस्तों ये सारी अपडेट आपको आगे भी हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। फिलहाल जो शेड्यूल है वडोदरा के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और पंजाब के लिए मंगलवार 27 तारीख, इस डेट के हिसाब से पोलैंड के लिए सबमिशन होगा। और वडोदरा के ऑफिस में आप कोई भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 डेज के अंदर कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।